Hello friends and welcome to another episode of the Stock Market Strategies। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कुछ और करना चाहते हैं। आज मैं ऐसे ही कुछ दिनों से एक बुक पढ़ रहा हूं और आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। द बुक इज कॉल्ड द एक्सपर्ट सीक्रेट्स बाय रसेल ब्रंसन। काफी अच्छी बुक है ये। इट इज एपिटोम ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी दैट यू वांट टू अंडरटेक। एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से, जो कि मैं आगे शेयर करने वाला भी हूं, एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से देयर आर 50% ऑफ द बिजनेसेस दैट फेल विद इन द फर्स्ट 5 years। और ये क्यों होता है? देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट गो थ्रू, बट सबसे मेन चीज ये है कि लोग मार्केट को समझना चाहते ही नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि उन्हें पसंद है, लेकिन मार्केट काफी लोग स्टडी करते नहीं हैं, एंड दैट्स द रीजन, वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मेनी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसेस फेल। और आज हम एक ऐसे ही स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी मैंने द एक्सपर्ट सीक्रेट बुक से ही सीखी है। काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है एंड इट रेजोनेट्स विद मी सो मच दैट आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड देन शेयर विद माय ब्यूटीफुल पीपल। Okay, so this strategy is called the blue and the red ocean strategy। इसका मतलब क्या होता है, red ocean मतलब क्या है, blue ocean मतलब क्या है, और ये सब इन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले, जैसे हम हर बार करते हैं, एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड दिस इज माय चैनल द बुलिश मूव्स। आपको तो पता ही होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल देख के, मेरा कंटेंट देख के। एंड अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हर एक वीडियो आप देख लीजिए। देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव गिवन ऑन द स्टॉक मार्केट दैट यू कैन यूज एंड बिकम रिच। जैसे मैं हर बार वीडियोस में कहता हूँ या मेरे कंटेंट में कहता हूँ कि these strategies that I tell you or the stocks that I take, ये स्टॉक्स सेल या बाई के कॉल्स नहीं है। ये स्टॉक्स मैं सिर्फ एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकूँ कि स्ट्रैटेजिकली कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं और उन्हें कैसे मल्टी बैगर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। चलिए, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, द रेड एंड द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। रेड एंड ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी होता क्या है? पहले तो देखिए, रिसेंट सर्वे के हिसाब से why the businesses fail is 40%, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 40% of the business fail within first 3 years and then 50% fail within the next 10 years। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को भांप नहीं सकते दोस्तों, एंड देन दे आर स्टिल वर्किंग ऑन old methods, whereas the market or the businesses or the expectation of people is changing every year। अगर आप उस पेस से, उस स्पीड से अगर आप खुद को चेंज नहीं कर सकते, खुद को ढाल नहीं सकते, तो then you'll definitely fail। चलिए, आगे जाने से पहले, मतलब मार्केट को समझने से पहले, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में है उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं और ये मार्केट्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हो दोस्तों। तो बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट हुआ, तब बेसिकली इन्होंने मार्केट को 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, 3 कोर मार्केट्स में डिवाइड कर दिया था। एंड एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू टेक टुडे विल फॉल अंडर दीज 3 कोर मार्केट्स। ओके, आर यू एक्साइटेड टू नो व्हाट आर दोस 3 कोर मार्केट्स? आई थिंक मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो इट, बट फिर भी ऐसे काफी सारे मेरे दोस्त हैं मेरे जिन्हें पता नहीं है, और उनके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, the 3 core markets or the products and services that you see today fall into these 3 core markets, which is health, wealth and relationship। कुछ भी ले लीजिए आप, एक शेविंग क्रीम से लेकर पैंट हो या शर्ट्स हो, या there can be anything that, for example, cameras हो, laptops हो, these all will fall under one of these 3 categories दोस्तों। कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो, these always fall into these categories। लेकिन जब ये मार्केट स्टार्ट हुआ या ये जो कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, तब लोगों ने देखा कि देयर इज सम गैप इन द मार्केट, whether it is wealth related gap, whether it is health related gap, or whether it is relationship related gap in the market। और लोगों ने ट्रेंड, एंटरप्रेन्योर्स जो है उन्होंने ट्रेंड देखना शुरू किया कि there are so many gaps where we can fill
and then we can earn money as well and we can become famous. तो जो जब भी ये स्टार्ट हुआ होगा, then the entrepreneurs came into picture and then they started with this health, wealth and relationship, giving their products and services in these 3 core markets. And then they captured the market, they captured the attention of people. People started buying these products and services. They started paying the companies, they paying the entrepreneurs, paying the businesses, and then these business flourished. इन 3 कोर मार्केट्स में काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो फ्लोरिश कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड 70 to 80% ऑफ द मार्केट. फॉर एग्जांपल हेल्थ कोर मार्केट में अगर आप ले लें तो देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी टेकन 80% ऑफ द शेयर. ओके, एंड दीज कंपनीज नाउ हैव बिकम शार्क्स. जब ये कंपनीज इन कोर मार्केट्स में आई थी तो ये कोर मार्केट्स ब्लू ओशियन थी दोस्तों. जी हाँ, दैट इज कॉल्ड द ब्लू ओशियन बिकॉज देयर आर सो मेनी फिशेस इन दैट ओशियन दैट यू कैन पुट द हुक, get them hooked to that, and then pull them, give them the products and services, give them, and then they buy the products and services, and then they love your company, they love your product, they love your business, they love your service. Okay, then these sharks, they started eating up all the shares of the markets, और ये अपने अपने कोर में माहिर बन गए, and then they become the sharks. Now this became, instead of blue ocean, after they have captured the market, after they have given all the products and services, there are very small companies that again come through and then try to get some share of the market. जो remaining 20% रहता है, जैसे हमने कहा 80% तो काफ़ी सारे लोगों ने ले लिया होगा मार्केट शेयर, एंड जो 20% बचा है उसमें से काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लेयर्स आते हैं एंड देन दे ट्राई टू कम्पीट. तो ये रेड ओशन में कम्पीट करते हैं दोस्तों, बिकॉज द ओशन और द मार्केट हैज ऑलरेडी बिकम रेड. देयर आर लॉट मेनी शार्क्स दैट हैव मेड द वाटर मर्की. और इसमें अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में जो 20% के अंदर आपको हिस्सा चाहिए, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. देन लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट लाया. They started carving out blue oceans from these red oceans and then they called them as sub-markets. अभी for example health ले लीजिए. Health में sub-market क्या हो सकता है? There can be nutrition, there can be weight loss, there can be mental health, and there are so many sub-markets within the health core market दोस्तों. Then again there were entrepreneurs who saw अरे health में nutrition, काफ़ी लोगों को nutrition की ज़रूरत है. हाउ कैन वी गिव देम करेक्ट राइट न्यूट्रिशन. वेट लॉस के बारे में हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी गिव देम पीपल हु आर ओबीस और हु आर फैट, हु आर वेरी लेथार्जिक. हम लोग वेट लॉस के लिए क्या कर सकते हैं? हेल्थ निश में जिम्स फॉर एग्जाम्पल, राइट. एंड देन मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. इसको कहते हैं करंटली दिस इज द ब्लू ओशन बिकॉज दे हैव कार्व्ड आउट an ocean or a sub-market out of these 3 core markets and they have made themselves the blue oceans. अभी इनमें कंपनीज क्या है, कौन सी कंपनीज हैं जो कोर मार्केट में बैठती हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो सब मार्केट में बैठती हैं, थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो आपको सब पता चलेगा. या फिर अपना दोस्त है ही द ChatGPT. You can ask ChatGPT and it will give you hundreds of companies who have flourished in this market. और अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो they have started when the core markets, the concept had started of the core markets. फिर सब मार्केट्स में आए तो देखते हैं कि उसके बाद कई कंपनीज ऐसे आई जो सब मार्केट में they have become the king of the सब मार्केट, and remaining 30-20% में जो भी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं they have started competing. अभी सब मार्केट्स भी अगर रेड ओशन बन गई, because initially it was blue ocean, then there were so many people who had entrepreneurs who already took the advantage of these sub markets, and again the water became murky, again the water became bloody, and वो sharks बन गए दोस्तों. and उन सब मार्केट्स में अभी रेड ओशन बना दिया उन्होंने, और लोगों ने सोचा कि why don't we curve out another blue ocean out of it. ऐसे काफी सारे लेवल्स है दोस्तों. जी हाँ, आप ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखें, you'll be really surprised कि ये सब कैसे करते हैं लोग. and this is one of the important features of entrepreneurs. entrepreneur अगर आपको बनना है, अगर आप सोच रहे हैं entrepreneurship करने की,
So these are the important strategies. One of the very important strategies is blue ocean and the red ocean strategy. इसके बारे में एक बुक भी है, द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज. Amazon पे अगर आप जाके टाइप करेंगे द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज तो एक काफ़ी बहुत बढ़िया बुक आती है. आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ द नेम ऑफ द ऑथर, लेकिन एक काफ़ी अच्छी blue book है, and it is about the blue ocean strategies, how to carve out your niche, micro niche, mini micro niche or whatever. You can still do that. And ये काफ़ी, जब तक population अर्थ populated रहेगा, जब तक ये population बढ़ता रहेगा, there are different kinds of permutations and combinations that come into the market, और ये ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों. there will be micro niche के अंदर फिर एक micro niche हो जाएगा, and these levels will start trickling down and there will be new blue oceans in them. Alright? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सब मार्केट के बाद क्या आया? There is another market. It become a niche now. सब मार्केट के अंदर उन्होंने फिर से एक काट के ब्लू ओशन बनाया. न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया, उसका नीश बनाया एंटरप्रेन्योर्स ने, which is plant based nutrition or keto diet or gut health, and there are so many such niches under the nutrition itself. Now this became the blue ocean again, and there are entrepreneurs that came into that. They provided their services and products, and then they gave them solutions on plant-based diets or keto diets and gut health, etc. etc. ऐसे काफी सारे न्यूट्रिशन के अंदर फिर से उन्होंने नीश बनाया दोस्तों. ओके, तो कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद ये भी रेड ओशन बन गए. तो फिर से उन्होंने क्या किया? They carved out another micro niche within that. Micro niche उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने कीटो डाइट के अंदर फिर से माइक्रो निशेस बनाने चालू कर दिए, लाइक वीगन कीटो, मेडिकल कीटो डाइट और कीटो डाइट फॉर एथलीट्स. ऐसे उन्होंने किया. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं दोस्तों और अपनी खुद की कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो you'll have to see what is the gap in the market. ट्रेंड कहाँ पे है मार्केट, what is everybody doing, and do the opposite. Look at the market. You need to understand कि current trend क्या चल रहा है, और उस ट्रेंड में अगर कोई गैप है तो मैं as an entrepreneur how can I fill that gap, and how can I carve out a blue ocean from the existing red ocean. Alright दोस्तों, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ for this matter. जैसे let's talk because I am in this IT field. Let's get the example of an IT field. Core market, again it's all about, again ये IT field में भी ये तीनों core market हो जाते हैं, because of course when you provide services, you can provide services for health, wealth and relationship etc. अभी अगर आप Infosys, TCS, Wipro की बात करें तो I can say that they are in core market. There might be some companies that have taken the sub market out of it. छोटी कंपनीज हैं. I don't want to take names and then create an online controversy, but आप खुद सोच सकते हैं कि there are companies that have catered to the sub market. There are companies who have catered to niche as well. और अभी जो startup companies हैं which are maybe catering to micro niche or any of the small IT companies that have just recently started, you can call them that they have tried to carve out a blue ocean from the red ocean, and then they have tried to make a mark of themselves दोस्तों. जैसे मैंने कहा, अगर आप भी इस जर्नी में भाग लेना चाहते हैं तो you need to understand कि how does this work. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about the red ocean and blue ocean. जैसे मैंने कहा 80% of the market share is already captured, and there are no fishes, or there are very little fishes for the someone who wants to jump into the red ocean and then get काफी कम आपको चांसेस मिलेंगे that you will succeed in the market or the red ocean, और इसका रीजन हम आगे बताएंगे आपको. और जो 20% बाकी का बचा होगा, जो भी बचा कुचा रहेगा, बाकी के प्लेयर्स उसमें काट छोड़ के they try to take the profits. Blue ocean क्या है? Blue ocean is carved out a niche to become the king of 80% of the market. अभी एक रेड ओशन में से एक नीश निकाला मैंने, और उस पर्टिकुलर नीश या माइक्रो नीश या सब कैटेगरी व्हाटएवर इट इज, उसमें अगर मैंने लोगों को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दिए तो आई बिकम द किंग एंड 80% ऑफ द मार्केट शेयर. राइट? ओके. नाउ ब्लू ओशन विल टर्न रेड, एज आई सेड, it will take time, maybe it will take months, years, maybe 5 years down the line. Of course it will become red ocean, and then this vicious cycle that I can call will definitely continue.
ऑलराइट। तो एक्चुअली जब मैं बात करता हूँ, व्हेन आई से यू नीड टू कार्व आउट अ माइक्रो निश फ्रॉम दिस रेड ओशन एंड देन मेक अ ब्लू ओशन आउट ऑफ इट, आप उसमें से रेड ओशन में से लोगों को कैसे लाएंगे, क्योंकि लोग ऑलरेडी उस निश में या फिर उस कैटेगरी या फिर उस सब मार्केट में ऑलरेडी हैं। तो ऐसे आप लोग फाइंड आउट करें कैसे कि उनको आप अपने माइक्रो निश या जो भी आपने ब्लू ओशन कार्व किया है उसमें लाएं। या तो आप एग्जिस्टिंग लोगों को देख सकते हैं हु आर रियली इन नीड ऑफ दैट, या फिर आप एक लेवल अप, जैसे अगर आपने माइक्रो निश लिया तो आप निश में देख सकते हैं, अगर आपने निश लिया तो आप सब मार्केट में देख सकते हैं। आर देयर पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद दिस? नाउ द कस्टमर्स कैन बी डिवाइडेड नाउ इनटू 3 पार्ट्स हियर एज वेल. The core market, sub-market, niche, micro-niche, all of these can be divided into 3 type of customers. First is die-hard customers. Second is customers that are, okay with the product. I don't want to change. I'm okay with the product. Not very happy, but I'm still okay with the product. Or there are customers who are really frustrated. This is not an equal distribution all the time. जैसे 33 दिख रहा है, ऐसा कोई distribution होता नहीं है. I've just given an example. तो आपको उन फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स को ढूंढना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू पुल देम. और उनको पुल कैसे करते हैं? यू नीड टू टेल देम अबाउट व्हाट दे आर नॉट हैप्पी. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट. इसीलिए मैंने कहा आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, ना कि आपके खुद के स्ट्रैटेजीज या खुद के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाने हैं. आपको फर्स्ट पहली बात तो आपको मार्केट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली है. आई नीड टू सी द ट्रेंड एंड आई नीड टू सी वेयर आई कैन फिट और प्रोवाइड माई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो दैट इट विल हेल्प पीपल to lead a better life in one of those areas, either it is wealth, health or the relationship. Of course everything will boil down to those 3 itself, लेकिन आप एक माइक्रो निश खुद की ब्लू ओशन बना सकते हैं दोस्तों, राइट. तो ये था आज का प्रोग्राम या आज का एपिसोड. मुझे ये आपसे शेयर करना था दोस्तों, बिकॉज जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग थ्रू दिस बुक एंड इट इज एन अमेजिंग बुक. मैं रेकमेंड करूंगा. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, आई रियली लव दिस बुक. और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, जैसे मैं हर एपिसोड में कहता हूँ, मुझे आपको एम्पावर करना है, मुझे आपको सिखाना है, मैं जो भी सीखता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपसे शेयर करना है. इसीलिए दोस्तों मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ. इट इज़ अ वेरी नाइस बुक. और अगर आप चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस बुक एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज इफ यू आर trying to become an entrepreneur or working towards the entrepreneurial journey दोस्तों. चलिए, मुझे आपसे बस यही कहना था दोस्तों. और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. लाइक, शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. And if you're not a subscriber as of now, please consider subscribing. That is the big help that you can do. Alright दोस्तों, this is Tejas signing off.